इतः परम् अस्माकं समक्षम् अस्माकं परिसरस्य व्याकरणविभागस्य अध्यक्षाः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः अस्मद्गुरुचरणाः वर्तन्ते। प्रोफेसर बनमाली विश्वालमहाभागाः तानहम् अध्यक्षीय उद्बोधनार्थं प्रार्थये। श्रीमन्तः प्रोफेसर बनमाली विश्वालमहाभागाः। वंदे तथागतं बुद्धं करुणा परिपूरितं कल्याणाय च लोकस्य जस्य वै व्यथितं मनः बुद्धं तं श्रमणं वंदे कुप्रवृत्ति निवारकं सुप्रवृत्तेश्च दातारं लोकमंगलकारकं वंदे विष्णुरूपं बुद्धं क्वचित् शिवरूपं पुनः अमर्त्यं मर्त्यलोके च देवावतार रूपिणम्। विश्व दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहायता से हमारे परिसर के न्याय विभाग में प्रवर्तमान स्वातंत्र्योत्तर कालिक भारतीय दर्शन व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज का यह सत्र बौद्ध दर्शन को समर्पित है। सबसे पहले इस सत्र में अणुप्रणाली से संयुक्त सभी विद्वज्जनों का तथा शोधार्थियों का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर इस सत्र के दोनों विद्वान वक्ता व्याख्याता आचार्य श्री उपेंद्र राव जी तथा आचार्य राम प्रसाद जी को प्रणाम करते हुए विशेषकर इस सत्र के जो प्रस्तावना कर रहे थे डॉक्टर विकास सिंह जी, इस समस्त समग्र कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही जी, श्री जनार्दन सुवेदी जी जो संचालन कर रहे हैं, एवं इसी कार्यक्रम में जो आगे धन्यवाद ज्ञापन करने वाले हैं डॉक्टर अवधेश बिजलवान जी तथा हमारे परिसर के अन्य सभी विद्वान आचार्य एवं प्राध्यापकों का एक तंत्र में स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपने अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं अपना वक्तव्य हिंदी में रख रहा हूं क्योंकि हम बौद्ध दर्शन पर चर्चा कर रहे हैं और आवश्यक नहीं है कि बौद्ध दर्शन का हर विद्यार्थी संस्कृत में उतना सहज हो। मैं बौद्ध दर्शन का विशेषज्ञ नहीं हूं, पर भारतीय दर्शन कारिका की रचना के अवसर पर एक खंड में बौद्ध दर्शन कारिकाएं भी लिखी हैं और उसके चलते थोड़ा बहुत बौद्ध दर्शन का भी अध्ययन किया है। इस सत्र की अध्यक्षता करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और उसी क्रम में आप सभी को सुन भी सका हूं। सबसे पहले डॉक्टर विकास सिंह की प्रस्तावना हमने सुना है। इसी प्रकार आचार्य श्री उपेंद्र राव जी का प्रज्ञा पारमिता विषयक व्याख्यान भी सुना। साथ ही आचार्य रमेश प्रसाद जी का बौद्ध दर्शन का स्वातंत्र्योत्तर कालिक प्रमुख रचनाओं से संबद्ध व्याख्यान भी सुना। इन सब के आधार पर 10-15 मिनटों में मैं अपनी भी बात रखना चाहूँगा। आचार्य जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी की प्रस्तावना में कहा है
कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुत्प्रेक्षितुं क्षमाः केवलं वचो वैचित्र्य मात्र मत्र विचार्यताम्। हमारी भी वही स्थिति है। जो कुछ भी कहेंगे सब आप जानते ही हैं, पर प्रसंगानुकूल कुछ चर्चा करना भी आवश्यक है। इसलिए कुछ बोलना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अगले 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीपों में फैला और अगले 2000 वर्षों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बो महाद्वीप में भी फैल सका। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों में हीनयान, थेरवाद, महायान, वज्रयान और नवयान आदि प्रसिद्ध हैं। परंतु सभी बौद्ध संप्रदाय बुद्ध के सिद्धांत ही मानते हैं, नहीं तो वे बौद्ध धर्म ही नहीं कहलाएंगे। माना जाता है कि ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। स्वातंत्र्योत्तर काल में दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी देखने को मिलते हैं। चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया एवं उत्तर कोरिया समेत कुल 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है और भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनई, मलेशिया आदि देशों में भी करोड़ों बौद्ध अनुयायी हैं। यह आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बौद्ध दर्शन का आधार बौद्ध धर्म ही है। हमने अपनी बौद्ध दर्शन कारिका में लिखा है, भारते च प्रसिद्धास्ति श्रमणाख्य परंपरा तज्ज्ञानम धर्म एवात्र बौद्ध दर्शन मुच्यते। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, जैसे दुख, दुख कारण, दुख निरोध तथा दुख निरोध के मार्ग। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग भी हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में पंचशील प्रसिद्ध हैं, जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य तथा सभी नशा से विरत होना आदि आदि। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में बोधि का भी अत्यधिक महत्व है। गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञान को बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों में प्रतीत्य समुत्पाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, शून्यतावाद एवं यथार्थवाद आदि प्रसिद्ध हैं। इन वादों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में कुछ बात रखना चाहूँगा। जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद, कर्म और विपाक के अनुसार अनंत संसार का चक्र है, क्योंकि सब कुछ अनित्य और अनात्म होता है और कुछ भी सच में विद्यमान नहीं है। हर घटना मूलतः शून्य है। क्षणिकावाद, इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह मत यद्यपि वैदिक मत से भिन्न है, किंतु बौद्ध धर्म में यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अनात्मवाद
आत्मा का अर्थ होता है मैं, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने हैं जिसमें स्थायित्व तो नहीं है, क्षण क्षण बदलाव होता रहता है। इसलिए मैं अर्थात आत्मा नाम की कोई स्थायी वस्तु नहीं है। जिसे लोग आत्मा समझते हैं वह चेतना का अविच्छिन्न प्रवाह है। आत्मा का स्थान मन ने लिया है बौद्ध धर्म में। अनिश्वरवाद, सृष्टि का निर्माण होना और नष्ट होना, यह प्रक्रिया बार बार होती है। ईश्वर या महाब्रह्मा सृष्टि का निर्माण नहीं करते, क्योंकि दुनिया प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारण भाव के नियम पर चलती है। भगवान बुद्ध के अनुसार मनुष्यों के दुख और सुख के लिए कर्म जिम्मेदार है, ईश्वर या महाब्रह्मा नहीं। शून्यतावाद की बात करें तो वस्तुतः शून्यता महायान बौद्ध संप्रदाय का एक प्रधान दर्शन है, एक प्रधान सिद्धांत है। इसी प्रकार यथार्थवाद बौद्ध धर्म का अर्थ या तात्पर्य निराशावाद नहीं है, दुख का तात्पर्य निराशावाद नहीं है, लेकिन सापेक्षवाद और यथार्थवाद है। इसी प्रकार हम लोग थोड़ा सा बोधि या बोधिसत्व पर भी विचार रख सकते हैं। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जब 10 बलों या भूमियों जैसे कि मुदिता, विमला, दीप्ति, अर्चिस्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरंगमा, अचल, साधुमती, धम्म मेघा आदि को प्राप्त कर लेते हैं तब बुद्ध कहलाते हैं। अर्थात ये 10 बल या 10 भूमियों को जब प्राप्त कर लेते हैं तब कोई बुद्ध कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व जीवन की चरम पराकाष्ठा है। इस पहचान को बोधि या ज्ञान नाम दिया गया है। कहा जाता है कि शाक्यमुनि बुद्ध या गौतम बुद्ध या तथागत बुद्ध केवल एक ही बुद्ध नहीं है, उनके पहले बहुत सारे बुद्ध थे और बाद में भविष्य में भी बहुत सारे बुद्ध होंगे। कोई भी बुद्ध बन सकता है अगर वह 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करता है और 10 पारमिताओं का पालन करते हुए बोधिसत्व को प्राप्त करेगा पहले, और बोधिसत्व के बाद 10 बलों या भूमियों को प्राप्त कर लेने पर बुद्ध कहलाएगा। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है संपूर्ण मानव समाज को दुख से मुक्ति दिलाना, अर्थात मानव समाज से दुख का अंत करना बौद्ध धर्म का लक्ष्य है। बुद्ध स्वयं कहते हैं, मैं केवल एक ही बात सिखाता हूँ या एक ही बात का उपदेश करता हूँ कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख के निरोध के मार्ग हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर न के अनुसार जीकर अर्थात न के बराबर जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। बोधिसत्व बुद्धत्व में कुछ भेद है, उस पर भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति दान पारमिता को आरंभ करता हुए उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंच जाता है तब तक वो बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सब को पूरा करने के बाद वो बुद्ध बन जाता है।
पारमिताएं नैतिक मूल्य होती हैं जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। इन तथ्य की पुष्टि हमने अपनी बौद्ध दर्शन कारिका में भी इस प्रकार किया है। समारभ्यात्र दानम च उपेक्षां पुरयेत् यदि तावत् सः बोधिसत्वोऽत्र भवत्येव न संशयः। दश पारमिताः सर्वा पूरयित्वेह कश्चन यः कोऽप्यत्र भवेत् बुद्धो बौद्धधर्मे च सर्वथा नैतिकानि च मूल्यानि पारमिता भवन्ति वै अनुशीलनमेतासां बुद्धत्वं परिकल्पितम्। यदि कोई व्यक्ति ईसाई न हो तो वह पोप नहीं बन सकता। इसी प्रकार कोई मुसलमान न हो तो पैगंबर नहीं बन सकता, और हर हिंदू शंकराचार्य नहीं बन सकता, लेकिन हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध बनने के उपाय बताए गए हैं। बौद्ध धर्म की मान्यता है कि बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले को 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती है। ये पारमिताएं हैं मैत्री, दान, शील, नैष्क्रम्य, प्रज्ञा, वीर्य, क्षांति, शांति, सत्य, अधिष्ठान आदि, जिनकी चर्चा प्रोफेसर उपेंद्र राव जी अपने व्याख्यान में कर रहे थे। मैंने बौद्ध दर्शन कारिका में भी लिखा है, नजस्य ख्रिस्त धर्मोस्ति पोपो न भवति क्वचित् मुसलमानश्च जो नास्ति पैगंबरो न जायते। शंकराचार्य पीठाय हिंदू मात्रम न युज्यते किंतु मनुष्य मात्रेण बुद्धो भवितुमर्हति। बौद्ध धर्मे च बुद्धत्वे चोपायाः परिकल्पिताः तैरेव यश्च कोऽप्यत्र बुद्धो भवितुमर्हति। 10 पारमिता येन पूरिताश्च विशेषतः स एव बौद्ध धर्मे च बुद्धो भवितुमर्हति। मैत्री, दानं च शीलं च नैष्क्रम्यं प्रज्ञा एव च वीर्यं शान्तिश्च सत्यं च क्षान्त्यधिष्ठानमेव च। इन 10 पारमिताओं की व्याख्या करते हुए हमने बौद्ध दर्शन कारिका में मैत्री पारमिता से लेकर सभी पारमिताओं का कुछ वर्णन किया है। समयाभाव से कुछ संक्षेप में ही उन कारिकाओं पर बात करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैत्री पारमिता उदारता व करुणा से समन्वित रहती है। सभी प्राणियों, जीवों और पेड़ पौधों के प्रति मैत्री भाव रखना होता है। बोधिसत्व मन में क्रोध, वैर और द्वेष नहीं रखते। जैसे कि एक माँ अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने संतानों की रक्षा करती है, उसी प्रकार बोधिसत्व को मैत्री की रक्षा करनी चाहिए। मैत्री पारमिता लोके बौद्ध धर्मे प्रसिद्ध्यति करुणोदारताभ्यां च सर्वथास्ति समन्विता। न केवलं मनुष्येषु किंतु जीवेष्वपि क्वचित् एवं वृक्षलताश्वत्र मैत्रीभावो ह्यपेक्ष्यते। चित्तेषु बोधिसत्त्वानां दुर्भावो नैव युज्यते न क्रोधो न च द्वेषोऽत्र भावो वैरस्य न क्वचित्। संतानानां यथा माता रक्षां करोति सर्वथा तथैव बोधिसत्त्वेन मैत्री रक्षा विधीयते। उपेक्षा पारमिता पक्षपातहीनश्चेत् बुद्धत्वं प्रतिवर्तते। उपेक्षा पारमितैषा बौद्धधर्मे विशिष्यते। पारमितासु तास्वेव दशस्वेव विशेषतः पूर्णश्चेत् बोधिसत्त्वस्तु बुद्धो भवति सर्वथा। इन 10 पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करने के बाद स्वयं कोई भी बुद्ध बन सकता है। औदार्येण प्रदानम च, दान पारमिता के बारे में बौद्ध दर्शन कारिका में हमने लिखा है।
औदार्येण प्रदानं च दानमेवाभिधीयते एवं च त्याग एवात्र दानमेवाभिमन्यते। बौद्धधर्मे च दानस्य विशिष्टा च प्रथा मता भोजन वस्त्र दानाभ्यां नेत्रदानं विशिष्यते। बुद्धत्वस्य च दानं तु सोपानं प्रथमं मतं, किन्तु दानस्य पृष्ठे तु कर्तव्यभावना भवेत्। जशसे च प्रशंसायै दानं यत्तु प्रदीयते दानस्यन्यां च तस्यात्र गणनं नाभिमन्यते। प्रशंसा और जश के लिए दिया गया दान दान नहीं होता है बुद्ध धर्म के अनुसार। शील परिमिता मनोवाक् काययुक्तानि कर्माणि च शुभानि वै कर्माणि नैतिकान्वये शीले चान्तर्भवन्ति तु लोके ह्यस्मिन् मनुष्यस्तु दुर्नीतिर्न समाचरेत्। लोके ह्यस्मिन् मनुष्यस्तु दुर्नीतिर्न समाचरेत् व्यभिचाराच्च दूरे स्यात् दूरेऽप्यलिकभाषणात् अलिकभाषणात् दूरे स्यात् मिथ्याभाषणात् दूरे भवेत्। द्रव्याणि मादकानां च न सेवेत्तु कदाचन एवं रीत्या च बुद्धेन उपदिष्टाश्च भिक्षवः। भिक्षुओं का उपदेश इस प्रकार किया गया है। अतस्तदेनैव शीलानि त्रीणि संयोजितानि वै कर्मत्रयं निषिद्धं तु बुद्धेनास्ति च सर्वथा। भोजनं न कुलाले च न च सुखासने वसेत् नृत्यात् दूरे च गीताच्च माला सुगंध सेवनात् नृत्यात् गीताच्च दूरे तिष्ठेत्। इनसे दूर रहे। नैष्कर्म्य पारमिता महात्यागश्च लोकेस्मिन् नैष्कर्म्यं परिकीर्त्यते राज्यादि भौतिकान् भोगान् बोधिसत्त्वो विवर्जयेत्। चूलपुत्रस्तु शोणोत्र चोदाहृतः प्रसंगतः त्यक्तवान् महाराज्यं थुत्कारवच्च सर्वथा। चूलपुत्र शोण के प्रसंग में कहा गया है, उसने महाराज्य के प्राप्ति होने पर भी उसे थूक के समान त्याग दिया था। प्रज्ञा पारमिता जिसकी चर्चा श्री उपेंद्र राव जी ने किया है। प्रज्ञा च ज्ञानमेवास्ति सत्य ज्ञानम विशेषतः निरखीर विवेकोऽपि प्रज्ञा लोके च कथ्यते। तर्काधृतं च तज्ज्ञानम् आधुनिके निगद्यते क्वचित् यथार्थ ज्ञानं वा प्रज्ञात्र कथ्यते बुधैः। बौद्ध धर्मे च प्रज्ञा तु शीलः समाधिरुच्यते बुद्धत्वं समवाप्तुं च माध्यमः परमो मतः। प्रज्ञा पारमिता एक माध्यम होता है बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार वीर्य पारमिता आलस्य रहितो भूत्वा चान्तः सत्येश्च जागृतिः सर्वदैव च तच्छक्त्या लोक कल्याण साधनम्। अध्यात्म साधने धर्मे मार्गे सर्वाधिकोद्यमः बिना जेनोद्यमेनैव न विकास समुन्नति। इस उद्यम के बिना विकास की समुन्नति संभव नहीं है। ख्याति पारमिता सहनशीलतास्त्यर्थः लोके ख्याति शब्दस्य वै। ख्याति अर्थात सहनशीलता। सहनशीलतास्त्यर्थः लोके ख्याति शब्दस्य वै बोधिसत्वमुखो भूत्वा ख्यातिभावं समभ्यसेत्। लाभालाभौ समो कृत्वा निन्दनं च प्रशंसनं सुख दुःखे समे कृत्वा चाग्रे वर्धते सर्वथा। सुख दुख लाभ और अलाभ सब में समदृष्टि होना ही ख्याति पारमिता का मुख्य लक्षण है। इसी प्रकार सत्य पारमिता स्वीकृतिश्चैव सत्यस्य प्रतिपादनमेव वा पारमिता च सत्यस्य बौद्ध धर्मे च कथ्यते। सत्य पारमिता तत्र सम्यक् दृष्टिश्च कथ्यते यथा च वर्तते वस्तु तथैव तस्य दर्शनं कथनं च तथैव स्यात् तथैव प्रतिपादनं समावेशो भवेत् सत्ये सम्यक् दृष्टेः विशेषतः संकल्पोऽपि भवेत् सम्यक् वाचापि तत्र वै कठिनमेव कार्यं तु वर्तते नात्र संशयः। सत्य पारमितायाश्च महत्त्वं तदर्थं पुनः। अंतिम पारमिता अधिष्ठान पारमिता पारमिताधिष्ठानाख्या दृढ़ संकल्प उच्यते। आवश्यकं ह्यधिष्ठानं शुभ नैतिक कर्मसु सुदृढ़े चैव संकल्पे गृहत्यागश्च संभवेत् तेनैव बोधिसत्वश्च गृहं त्यजति सर्वथा। अधिष्ठान पारमिता का अर्थ दृढ़ संकल्प होता है।
शुभ और नैतिक कर्मों के संपादन में अधिष्ठान परम आवश्यक होता है। पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। इसी प्रकार पारमिताओं पर और भी अधिक बातें की जा सकती है, लेकिन समय का अभाव है। 10 मिनटों में मुझे बोलना था, कुछ समय अधिक ही ले लिया। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी का, एक बार धन्यवाद।